नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं स्त्रीवाणी। मैं उपस्थित हूं पारुल बंसल, देश और दुनिया की हिंदी साहित्य जगत की जुड़ी हुई सभी खबरों को लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों से। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखक अमरकांत को उनकी जन्मशती वर्ष में याद किया गया। बनास जन और बयां पत्रिका के विशेष अंक उन पर आए। हिंदी के 3 कवि हुए हमसे विदा। जन संस्कृति मंच के अजय कुमार और प्रगतिशील लेखक संघ के केवल गोस्वामी नहीं रहे। उर्दू के प्रसिद्ध लेखक, एडिटर और अनुवादक सीएम नईम का इंतकाल। जन संस्कृति मंच का 17वां राष्ट्रीय सम्मेलन रांची में 12 जुलाई से करीब 300 लेखक भाग लेंगे। शंभुनाथ को दिया जाए। सब्यसाची को किया गया याद। निर्मल वर्मा और वैद की दोस्ती में दरार क्यों आई थी। प्रख्यात चित्रकला कृष्ण खन्ना हुए 100 साल के। धर्मानंद कौशाम्बी की आत्मकथा निवेदन का 100 साल बाद हिंदी अनुवाद। शशि भूषण द्विवेदी पुरस्कार की शॉर्टलिस्ट जारी। तो अब सुनते हैं खबरें विस्तार से। हिंदी की दुनिया ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात लेखक अमरकांत को उनके जन्मशती वर्ष में याद किया। नई कहानी के स्तंभ अमरकांत पर गत दिनों 2 पत्रिकाओं ने अपने विशेष अंक निकाले। गौरीनाथ ने अपनी पत्रिका बयां का अंक अमरकांत पर निकाला, तो पल्लव ने भी अपनी पत्रिका बनास जन का अंक उन पर केंद्रित किया। अमरकांत पर मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने आयोजन किया, तो लखनऊ में भी उन पर आयोजन किया गया। 1 जुलाई 1925 को उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे अमरकांत का असली नाम श्रीराम वर्मा था। उन्होंने बलिया के सतीश चंद्र इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट किया और इलाहाबाद से स्नातक किया। उन्होंने सूखा पत्ता, काले उजले दिन, इन्हीं हथियारों से, विदा की औरत जैसे उपन्यास, विदा की रात जैसे उपन्यास भी लिखे। उनका निधन 17 फरवरी 2014 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, इन्हीं हथियारों से के लिए व्यास सम्मान, सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला था। अमरकांत को प्रेमचंद्र की परंपरा का कथाकार कहा जाता है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि केवल गोस्वामी नहीं रहे। वे 85 वर्ष के थे। 28 सितंबर 1940 को पाकिस्तान के जंग में जन्मे श्री गोस्वामी दिल्ली प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव थे। उनके 6 कविता संग्रह छपे थे। उनका एक उपन्यास भी आया था। वे बलदेव बंशी, सौमित्र मोहन के समकालीन थे। प्रेम जन्मेजय, वीरेंद्र यादव आदि ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। कवि, कहानीकार, अनुवादक अजय कुमार नहीं रहे। 10 जुलाई को रात 8 बजे जौनपुर में अपने निवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वह करीब 80 वर्ष के थे और कुछ दिन से बीमार चल रहे थे। चर्चित कवि कौशल किशोर ने लिखा है, मेरा दागिस्तान से जो रिश्ता रसूल हमजातोफ का है, वही अजय कुमार का जौनपुर से है। यह शहर, इसके गांव, कस्बे, गलियां, चौराहे, सेवा, प्रेस, रासमंडल, हिंदी भवन, मिलीजुली तहजीब, रिवायत, बोली बानी इनके अंदर घुला मिला है, दिल में धड़कता है, नसों में रक्त के रूप में प्रवाहित है। इन्हीं खूबियों के कारण आलोचक प्रोफेसर अवधेश प्रधान ने उनके कविता संग्रह नया बीजक का जौनपुर में लोकार्पण करके उन्हें जौनपुर का रसूल हमजातोफ कहा था। अजय कुमार हिंदी उर्दू के बीच सेतु थे। इस पर उन्होंने एक लेख भी लिखा था, हिंदी उर्दू स्यामी जुड़वा बहने। यह लेख जन संस्कृति और जन संदेश टाइम में छपा। वामिक जौनपुरी के सोहबत से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। वामिक साहब की भूखा, बंगाल, मीना बाजार जैसी अनेक रचनाओं को हिंदी साहित्य समाज तक पहुंचाने का काम किया। 1986 में इलाहाबाद के विज्ञान भवन में हुए जन संस्कृति मंच के पहले राज्य सम्मेलन में उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। यह उनका ही प्रयास था कि वामिक साहब की किताब रोशनी की मीनार हिंदी में आई। वह उन चुनिंदा अनुवादकों में रहे हैं जिन्होंने विदेशी साहित्य को हिंदी के पाठकों तक पहुंचाने का काम किया। विशेष रूप से चीनी साहित्य को लेकर किया गया अनुवाद कार्य रेखांकित किया जाना चाहिए। 80 के दशक की वाम पत्रिकाओं के माध्यम से इनके अनुवाद ने हम जैसों को लूशुन जैसे चीनी लेखकों के साहित्य से परिचित करवाया। जन संस्कृति मंच का 17वां राष्ट्रीय सम्मेलन 12 व 13 जुलाई को रांची के सोशल डेवलपमेंट सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, मुंबई आदि राज्यों से 300 से अधिक लेखक, कलाकार, संस्कृतकर्मी और बुद्धिजीवी शामिल होंगे। सम्मेलन की थीम है फासीवाद की विभाजनकारी संस्कृति के खिलाफ जनता की एकता के लिए। 2 दिवसीय सम्मेलन में इसी थीम के केंद्र पर चर्चा होगी और भविष्य के सांस्कृतिक आंदोलन को दिशाबद्ध किया जाएगा।
जन सरोकार मंच के राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट नवशरण सिंह करेंगी। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता जन सरोकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर रवि भूषण करेंगे। इस सत्र में फिल्मकार संजय काक तथा अर्थशास्त्री जियां द्रेस का भी संबोधन होगा। ये दोनों सम्मेलन में विशेष अतिथि के बतौर शिरकत करेंगे। बिरादराना संगठनों के प्रतिनिधियों का भी वक्तव्य होगा। सम्मेलन में कथाकार और उपन्यासकार रणेंद्र, योगेंद्र आहूजा, अर्थशास्त्री जियां द्रेस, वृत्तचित्र निर्माता मेघनाथ, बीजू टोपो, आलोचना पत्रिका के संपादक आशुतोष कुमार, प्रणय कृष्ण सहित कई नामचीन लेखक और संस्कृत कर्मी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। उर्दू के प्रसिद्ध लेखक, आलोचक और संपादक सीएम नईम का गत दिनों इंतकाल हो गया। वह 89 वर्ष के थे। 1936 में बाराबंकी में पैदा हुए मोहम्मद नईम शिकागो यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक प्राध्यापक रहे। प्रसिद्ध लेखक शुभनीत कौशिक ने लिखा है, एनुअल ऑफ उर्दू स्टडीज के संपादक सीएम नईम थे, जिनका हर अंक विचार उत्तेजक लेखों, अनुवादों और उर्दू की अदबी तारीख की दस्तावेजी सामग्री से समृद्ध होता था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1981 में एनुअल ऑफ उर्दू स्टडीज का पहला अंक छपा। उस अंक में कुर्तुलैन हैदर, रुखसाना सौलत, अल्ताफ हुसैन आली, वाजीर आगा जैसे लेखकों के पुस्तकों की समीक्षाएं भी उस अंक में शामिल थीं, जो अधिकांशतः सीएम नईम ने लिखी थी। इससे पूर्व नईम साहब 1963 में ही कार्लो कापोला के साथ महफिल नामक पत्रिका निकाल चुके थे, जो दक्षिण एशियाई साहित्य पर केंद्रित थी। महफिल के पहले अंक में फैज अहमद फैज, सादत हसन मंटो, इंतजार हुसैन से लेकर कबीर के पदों के अनुवाद और उन पर अंग्रेजी में टिप्पणियां थीं। नईम साहब ने मीर तकी मीर की आत्मकथा का जिक्र मीर का अंग्रेजी अनुवाद किया। उन्होंने मिर्जा गालिब, फैज, कुर्तुलैन हैदर के अंग्रेजी अनुवाद तो किए ही, साथ ही हरिशंकर परसाई की कहानियों और विभूति नारायण के उपन्यास शहर में कर्फ्यू का भी अंग्रेजी में तर्जुमा किया। अभी 2 साल पहले ही उर्दू के रहस्यमय थ्रिलर और जासूसी उपन्यासों पर उनकी किताब उर्दू क्राइम फिक्शन ओरिएंट ब्लैक स्वान से छपकर आई थी। कल जनवादी लेखक सब्यसाची को उनकी जयंती पर याद किया गया। जनवादी लेखक संघ के संस्थापकों में से एक प्रख्यात लेखक तथा संपादक सब्यसाची को वरिष्ठ आलोचक जगदीश्वर चतुर्वेदी और वरिष्ठ कवि स्वप्निल श्रीवास्तव ने याद किया। स्वप्निल ने लिखा, मथुरा सब्यसाची का पर्याय बन चुका था। वे मथुरा जैसे धार्मिक शहर में क्रांति की अलख जगाए हुए थे। वहां से वे उत्तरार्ध नाम की पत्रिका निकालते थे। मथुरा क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। वे जनता के लिए छोटी छोटी पुस्तकें भी प्रकाशित करते थे, जो कम दाम में मिलती थी। उसे वे देश के विभिन्न कोनों में वितरित करती थी। उनके अनुयायी पूरे देश में फैले हुए थे। पुस्तिकाओं में एक ही रास्ता, राज सत्ता क्या है, समाजवाद क्या है, समाज को बदल डालो, कम्युनिस्टों ने क्या किया, आजादी से इमरजेंसी तक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास प्रमुख है। यह किताबें ठेठ वामपंथी बुद्धिजीवियों की भाषा से अलग थीं। सब्यसाची सामान्य पाठकों के लिए अलग अलग भाषा निर्मित कर रहे थे, जिसका असर सीधे आदमी के दिमाग पर पड़े। हिंदी के चर्चित उपन्यास विमल उर्फ जाए तो जाए कहाँ के कारण ही कृष्ण बलदेव वैद और निर्मल वर्मा की दोस्ती में दरार आ गई थी। दरअसल निर्मल और वैद बड़े पुराने और गहरे दोस्त थे। वे दोनों 50 के दशक में दिल्ली में रहते हुए मित्र बने थे। तब निर्मल न लंदन गए थे, न वैद अमरीका। वे दोनों 50 के, लेकिन जब वैद साहब ने विमल उर्फ जाए तो जाए नामक उपन्यास लिखा, उपन्यास तो निर्मल ने उसमें बदलाव करने की सलाह दी, लेकिन वैद साहब अड़े रहे और इस पर दोनों में मतभेद हुआ और दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। वैद साहब खुद निर्मल वर्मा को अच्छा उपन्यासकार नहीं मानते थे, लेकिन वे उनकी कहानियों के प्रशंसक थे। उनका यह भी कहना था कि निर्मल वर्मा रोमांटिक और भावुक लेखक हैं और उनसे वैसे लोग प्रभावित हैं जिनकी कोई दृष्टि अभी बनी नहीं है। वे उनके प्रिय लेखक हैं। वैद साहब को यह भीतरी मलाल था कि उन्हें हिंदी में मान्यता नहीं मिली, जबकि निर्मल को मिली। गत दिनों रजा फाउंडेशन ने वैद साहब पर बनी फिल्म का प्रदर्शन किया, जिससे यह बात सामने आई। समारोह में उनके लेखन पर चर्चा भी हुई, जिसमें मदन सोनी, उदयन वाजपेयी, खालिद जावेद और आशुतोष भारद्वाज तथा आनंद हर्षल ने भाग लिया। अमित गुप्ता की यह फिल्म काफी मुश्किल से बन पाई, क्योंकि उनके मेल का जवाब वैद साहब ने 21 साल बाद दिया। लेकिन अफसोस इस बात का कि वह इस फिल्म को देख नहीं पाए और दुनिया से अलविदा कह गए। प्रसिद्ध आलोचक मदन सोनी का कहना था कि वैद साहब का ना तो पाठ हुआ ना पाठ, बल्कि सच तो यह हुआ कि उनको पढ़ा ही नहीं गया।
इसमें हिंदी की संस्कृति के साथ वैद साहब ही जिम्मेदार हैं। उदयन वाजपेयी का मानना था कि हिंदी संस्कृति द्वारा जिस तरह के पाठक बनाए गए हैं वे वैद साहब का आस्वाद ले ही नहीं सकते और हिंदी में वह आलोचना विकसित ही नहीं हो पाई जो वैद को समझती। यह हिंदी आलोचना की विफलता है। प्रख्यात आलोचक और वागार्थ पत्रिका के संपादक प्रोफेसर शंभुनाथ को प्रोफेसर सुखदेव सिंह स्मृति सम्मान दिया जाएगा। कबीर विवेक परिवार द्वारा दिया जाने वाला प्रोफेसर सुखदेव सिंह स्मृति सम्मान का चयन आलोचक श्री रवि भूषण, संस्कृत और हिंदी भाषा साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठित अध्येता प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, सुपरिचित कवि आलोचक प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी ने सर्वसम्मति से लिया है। यह सूचना न्यासी श्रीमती भगवंती सिंह ने दी। सुखदेव सिंह स्मृति सम्मान के संयोजक हिंदी विभाग बीएचयू में प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि संत साहित्य के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुखदेव सिंह की स्मृति में हर वर्ष दिया जाने वाला यह सम्मान इस वर्ष भी उनकी जन्मतिथि 24 जुलाई को समारोह पूर्वक वाराणसी में प्रदान किया जाएगा। सम्मानित लेखक शंभुनाथ मध्यकालीन साहित्य एवं भारतीय नवजागरण के गंभीर अध्येता और आलोचक के रूप में प्रख्यात हैं। 21 मई 1948 को झारखंड में जन्मे शंभुनाथ प्रतिष्ठित आलोचक, साहित्यकार, कोशकार और संपादक हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1979 से 2014 तक अध्यापन किया। 2006 से 8 के बीच केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के निर्देशक रहे। संप्रति वे भारतीय भाषा परिषद कोलकाता के निर्देशक हैं। प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के अंतिम स्तंभ एवं प्रख्यात आधुनिक चित्रकार कृष्ण खन्ना का 100वां जन्मदिन राजधानी में धूमधाम से मनाया गया। 5 जुलाई 1925 को पाकिस्तान के लॉयलपुर में जन्मे एवं लंदन और लाहौर से पढ़े लिखे श्री खन्ना के 100 साल पूरे होने पर रजा फाउंडेशन ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया। जाने माने कला समीक्षकों ने उनके चित्रों पर गहन चर्चा की। इस चर्चा में वरिष्ठ चित्रकार गुलाम मोहम्मद शेख, प्रसिद्ध कला समीक्षक गायत्री सिन्हा, गीता कपूर, रुबीना खरोड़े, किशोर सिंह आदि ने विचार विमर्श किया। सभी वक्ताओं ने चित्रों की तारीफ करते हुए कहा कि कृष्ण खन्ना के चित्रों में मानवीय ऊष्मा, गरिमा, विनम्रता, सहजता और सरलता के साथ जन सरोकार भी शामिल है। वे वंचित समाज के चित्रकार हैं। उनके चित्रों में विभाजन का दर्द से लेकर ढाबे में बैठे मजदूरों का दर्द भी शामिल है। पद्म भूषण से सम्मानित श्री खन्ना ने हुसैन गायतोंडे, सूजा आरा आदि के साथ मिलकर 1948 में प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप की स्थापना की थी। समारोह में आशीष नंदी, अशोक वाजपेयी, जतिन दास, प्रयाग शुक्ल, रघुराय, मनु पारेख, राजीव सेठी, अर्पिता सिंह, अपर्णा कौर आदि भी मौजूद थी। जन संस्कृति मंच से जुड़ी नारीवादी स्वर्गीय मीना राय की किताब छपकर आई। उनके बेटे अंकुर राय ने लिखा है, समर ना जीते कोय पुस्तक मेरी माँ की पहली और एक तरह से आत्मकथ्य अंतिम कृति है। उनका जीवन एक साधारण शिक्षिका का नहीं था। वे अनुभवों, संवेदनाओं और आत्मचिंतन की एक समृद्ध दुनिया में जीती थी। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन की झलकियां, अनुभवों के गूढ़ क्षण और उन कथाओं को समेटा है जो उनके आसपास के संसार से जन्मी। वह वर्षों तक एक माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका रही, लेकिन कभी स्वयं को लेखिका नहीं माना। विद्यालय से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो लेखन आरंभ किया वह आज एक पुस्तक के रूप में जीवित है। उन्हें गए 2 वर्ष हो चुके हैं, पर यह पुस्तक उनके विचारों, उनकी सरल सहज भाषा और उनके जीवन दर्शन को आगे तक पहुंचाने का माध्यम बनेगी। जानकीपुर शशि भूषण द्विवेदी स्मृति सम्मान के लिए 6 लेखकों की किताबों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। निर्णायक मंडल के सदस्यों गिरिराज किराडू, अनुकृति उपाध्याय और आशुतोष भारद्वाज ने अनक शर्मा, लवली गोस्वामी, सारंग उपाध्याय, उपासना प्रियदर्शी आदि की किताबों का चयन किया है। 28 जुलाई को विजेता की घोषणा होगी। पहला जानकीपुर शशि भूषण द्विवेदी सम्मान दिव्या विजय को दिया गया था। प्रख्यात बौद्ध इतिहासकार एवं चिंतक धर्मानंद कोसाम्बी की आत्मकथा निवेदन का 100 साल बाद हिंदी में पहली बार अनुवाद प्रकाशित हुआ है। धर्मानंद जी प्रख्यात मार्क्सवादी इतिहासकार डीडी कोसाम्बी के पिता थे। अनुवाद किया है प्रसिद्ध लेखिका रंजना अरगड़े ने। 6 जुलाई को दलाई लामा के जन्मदिन पर तिब्बती संस्थान में कुलपति प्रोफेसर नेगी और गगन गिल ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया। किताब के बारे में युवा इतिहासकार रमाशंकर ने लिखा है, भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर आधुनिक काल तक विद्वान यात्रियों की एक समृद्ध परंपरा रही है। बुद्ध, महावीर, शंकर, नानक, कबीर और रविदास जैसे संतों ने अपने सफर के दौरान जो कुछ अर्जित किया उसे उन्होंने समाज को सौंप दिया। इन विद्वानों ने समाज के सभी वर्गों को विवेक संपन्न, स्मृतिवान और करुणापूर्ण बनाने का प्रयास किया। आधुनिक भारत में यही काम धर्मानंद कोसाम्बी ने भी किया था। उनकी आत्मकथा निवेदन एक आधुनिक भारतीय मनुष्य का बहुत ही पारदर्शी और प्रामाणिक विवरण है। समादृत विदुषी और सुपरिचित कवि रंजना अरगड़े ने मूल मराठी से हिंदी भाषा में निवेदन का यह अर्थ
शय के बिना जो सुंदर अनुवाद किया है उसके लिए हिंदी भाषा के पाठक सदैव कृतज्ञ रहेंगे। वाराणसी में 15 जुलाई से शुरू होगा शिक्षा संवाद, जिसमें देश के जाने माने लेखक और समाज विज्ञानी भाग लेंगे। 5 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में अवधेश प्रधान, मनिंद्र ठाकुर, अर्चना सिंह, सुजीत कुमार सिंह, गौरव तिवारी आदि भाग लेंगे। कार्यक्रम के संयोजक हिंदी के प्रसिद्ध कवि, आलोचक एवं साक्षी पत्रिका के संपादक सदानंद शाही हैं। अंत में अजय कुमार की एक कविता सुनिए। कौन बांटता है मुझको, कौन मुझे खुद से लड़वाता है, किसकी सुख संपत्ति की खातिर देश टूट जाता है। वही दुश्मन बन जाता है जिससे युग युग से भाई का नाता है, वही दुश्मन बन जाता है जो कल तक देशभक्त कहलाता है। धरती पर रहने वालों का यह कैसा कच्चा नाता है, इस मिट्टी से उगकर कोई कैसे इस मिट्टी से कट जाता है। देश बात बात में कैसे बढ़ जाता है, जो इस मिट्टी में अपना खून मिलाता है, मरकर इस मिट्टी में दफनाया जाता है, फिर किसके एक इशारे पर देश का दुश्मन बन जाता है। सवाल छोड़ती अजय कुमार जी की यह कविता आप सभी के लिए। समाचार समाप्त। मिलते हैं अगले सप्ताह नई खबरों के साथ। शुभ संध्या। नमस्कार। समाचार संकलन अरविंद कुमार।